टेक्नोलॉजी ने आज की तारीख में हमारी जिंदगी को हर तरफ से घेर लिया है। हमारे हर मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही आसान बना करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी का ही एक बहुत बड़ा रूप हमारे सामने आया है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। मुश्किल से मुश्किल काम को निपटाना हो या खतरनाक से खतरनाक कामों में हिस्सा लेना हो, दिनों के कामों को मिनटों में खत्म कर देना, यह सब इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए उतना ही आसान है जितना कि एक इंसान के लिए पलक झपकाना या आपके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना। तो इसलिए बिना देर करे प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से आज की फैक्ट्रीज में इन रोबोट्स को मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह आज अगर इनके इतने फायदे हैं तो साथ ही में इनके नुकसान भी हैं, और वह नुकसान कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे, इनकी वजह से बहुत से लोग अपनी नौकरियों को भी गंवा सकते हैं। किसी भी काम को ये उस तरह से बिल्कुल नहीं सोचेंगे जिस तरह से एक इंसान अपना दिल लगा करके सोच सकता है, यानी कि नो इमोशंस एट ऑल। बड़े बड़े देश जो इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बना रहे हैं उन्हें पता है कि उनके द्वारा होने वाले नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी नहीं आ रही है और अब धीरे धीरे आने वाले समय में इनका प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। टर्की में ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की पहली फैक्ट्री कान्या के सेंट्रल एनाटोलियन प्रोविंस में खोली गई है। एकिनसॉफ्ट द्वारा स्थापित एकिन रोबोटिक्स ने टर्की के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी में बनने वाले 120 से अधिक घरेलू निर्मित रोबोट शामिल हैं, जो कि एंटरटेनमेंट, स्वास्थ्य की देखभाल, खाद्य और पेय, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञापन और प्रसारण जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। फैक्ट्री में बनाए जाने वाले ये सारे रोबोट्स साउंड को प्रोसेस करने, बोलने, गंध का पता लगाने, इंटरनेट का उपयोग करने और चेहरों को पहचानने में सक्षम है। अब जब इतना कुछ यह सब रोबोट्स करने में सक्षम है तो आप सोचिए कि रोजमर्रा के कई कामों को करना इनके लिए कितना आसान है। इस फैक्ट्री को बनाने में केवल 1.5 साल लगे और जो रोबोट्स इसमें बन रहे हैं वह शॉपिंग सेंटर में प्रोडक्ट्स को मार्केट करने, मेलों में ब्रोशर्स और टेम्पलेट्स को लोगों में बांटने, बस टर्मिनल और हवाई अड्डों पर जनता की मदद करने और दुकान में बिक्री करने जैसे काम भी कर सकते हैं। कामों के विस्तार की बात और करें तो यह अस्पताल में नर्स के रूप में भी काम कर सकते हैं और साथ ही धीरे धीरे आने वाले समय में अब घरों में बाइयों की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह गृहिणियों को स्पेशल सर्विस देने के लिए भी प्रोग्राम किए गए हैं। यह रोबोट्स खुद ही एक जगह से दूसरी जगह तक चलकर जा सकते हैं, खुद को चार्ज भी कर सकते हैं और तो और इन रोबोट्स में स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शनैलिटी यानी कि भाषा के बोलचाल की पहचान कार्य क्षमता को जोड़ने के बाद ये इस कदर कार्य कुशल हो जाते हैं कि यह सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि खाने के कैफे और रेस्टोरेंट में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही में कुछ फैक्ट्रीज में भी इनको मजदूरों की जगहों पर रखा जा रहा है। दोस्तों, हम ये बहुत ही अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कैसे ये रोबोट्स फैक्ट्री में और दूसरी जगहों पर काम करने वाले लोगों को खुद से बदल रहे हैं। एक चाइनीज फैक्ट्री ने अपने 90% काम करने वाले वर्कर्स को रोबोट्स से बदल दिया है और उनके प्रोडक्शन में 250% से भी ज्यादा की वृद्धि आई है, यानी 250% से भी ज्यादा की। अब यूं देखा जाए तो यह चाइनीज फैक्ट्री भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। दूसरी जगह जहां पर रोबोट की वजह से काम के जल्दी और सटीक तरीके से पूरा होने के प्रमाण मिले हैं वह है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। वहां के एक्सपर्ट्स ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंसानों की तुलना में कार्य को और बेहतर तरीके से करने में कुशल होंगे। इसका एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है चीन की सिटी डोंगुआन के एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का, जहां पर 650 में से 60 लोगों की नौकरी मैनेजमेंट खा गया। जी हाँ, यानी कि उन वर्कर्स को निकाल ही दिया गया और वहां पर उन्होंने रोबोट्स को उनकी जगह पर रख लिया, वह सब काम करने को जो कि अब तक वह वर्कर्स कर रहे थे। बाकी के वर्कर्स अब सिर्फ मेटल की मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब कर्मचारियों की जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्शन की प्रक्रिया सही तरह से तो चल रही है ना, यही देखना रह गया है। यदि कोई भी रोबोट खराब भी होने लगता है तो वह जल्दी से ठीक हो जाता है। अब तो यह हाल है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को रखने के लिए जहां इंसान का प्रयोग होता था वहां अब स्वचालित यानी कि खुद ही चलने वाले वाहन यानी
लिए रोबोटिक वाहन इस्तेमाल में आने लगे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो रोबोट खुद भी एक मशीन है, जो कि खराब हो जाए तो उसे भी सही करने के लिए एक टेक्निकल इंसान की जरूरत तो पड़ेगी। पर यहाँ पर यह बात सच है कि 10 रोबोट्स खराब हो जाएं तो उन्हें भी एक ही या ज्यादा से ज्यादा 2-4 टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ेगी उन्हें ठीक करने के लिए। पर वह 10 रोबोट्स 10 लोगों के काम की जगह 50 लोगों का काम कर सकते हैं। तो यानी सीधी सीधी गणित ये कहती है कि काफी सारे लोगों का काम बहुत कम रोबोट्स के द्वारा हो सकता है। और इसलिए शायद फैक्ट्री का मैनेजर अब यह सोचने लगा है कि 60 में से वे कौन से 40 लोग होंगे जिनको वो हटाएगा, जो कि उसके लिए सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अब सिर्फ फैक्ट्री में 20 लोग रह जाएंगे और वो रोबोट जो उन 40 लोगों का काम करेंगे। मालिक इस पर विचार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें यानी कि उत्पादकता, तो उसमें 250% की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन के दौरान यानी कि उत्पादन के दौरान डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या यूं कह सकते हैं कि दोषपूर्ण भाग जो निकालते थे उनकी संख्या 25 से 5% तक कम हो गई है। तो धीरे धीरे खुद इंसान को भी ये लगने लगा है कि अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैनेजमेंट ने अकुशल कर्मियों को बदलने का सही निर्णय लिया है। क्योंकि अगर डिफेक्टिव रेट यानी कि दोष दर अगर 25 से सीधे 5% तक ही पहुंच जाती है तो यह बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी किसी भी प्रोडक्ट के बनने में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सदर्न चाइना में 1500 से ज्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयज को रोबोट्स से रिप्लेस कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमें भी पता है कि यह सब अब फैशन में आता जाएगा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2025 तक एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1/3 काम जो कि इंसान द्वारा किए जा रहे थे वह अब रोबोट्स, स्मार्ट डिवाइसेस और विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाएंगे। और ये बात सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर लागू होती है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फैशन के चलते आपको हम यह बता दें कि कई टर्की, चीन और दूसरी बाहर की कंपनीज ने अपने सभी वेयर हाउसेज यानी कि गोदामों के प्रोसेसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने के लिए अपने वर्कर्स को हटा देने का फैसला कर लिया है। रोबोट्स 4 मीटर प्रति सेकंड तक की गति से चलते हैं। प्रत्येक रोबोट दिन में लगभग 20 घंटे काम कर सकता है। गोदाम में लगभग 50,000 विभिन्न आइटम हैं। रोबोट सामान को पिकिंग स्टेशन तक पहुंचाते हैं जहां वितरित वस्तुओं को मानव द्वारा स्कैन किया जाता है। रोबोट 10 मिनट में एक बड़ा ऑर्डर बनाते हैं। तुलना के लिए अगर हम बात करें तो एक मानव कर्मचारी द्वारा इस तरह के काम को करने के लिए कम से कम मान के चलिए 45 से 60 मिनट लग जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि रोबोट मनुष्य की तुलना में 5 गुना तेजी से काम कर सकते हैं। और हाँ, हम यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो कंपनी के रोबोट ने 2 बार गोदाम के परिसर में भी आग लगा दी। हमारा कहने का मतलब है कि गलत प्रोग्रामिंग की वजह से उससे वहां आग लग गई, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। इस तरह से एक बार लंदन में भी और एक बार किसी दूसरी कंट्री में भी यह हो चुका है। तो अगर इस बात का निष्कर्ष निकाला जाए तो यूँ कह सकते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रोबोटिक की वजह से चाहे वह कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी, काम के जल्दी होने, सटीकता से होने, इन सभी चीजों के होने में मदद मिलेगी जरूर। लेकिन हाँ, हम यह भी कहेंगे कि उनके फायदे होने के साथ साथ नुकसान भी हैं। उनके कठिन और खतरनाक कार्य को करने में, हर तरह की फील्ड में अपना योगदान देने में ये रोबोट्स सहायक हो सकते हैं। लेकिन उनकी उच्च लागत, लोगों की रोजगार में आने वाली कमी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे, सुरक्षा की चिंताएं, यह सब जरूरतें मांग करती हैं सावधानी से बनाई जाने वाली योजनाओं और नीतियों की, जिससे सबका ही भला हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।